तो शर्मा जी, अब अपन पार्ट 2 पे आ गए हैं। और हम जो है नियम कानून और इकोसिस्टम को बदल के क्या क्या लाभ आम जनता को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा बड़ा फायदा तो ये मिलेगा कि जो वर्तमान अंग्रेजों के नियम कानून और व्यवस्था है उससे मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा जो है हमारा हाँ। सिस्टम ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल होगा। उसके पास जो निर्णय लेने के अधिकार हैं वो जनहित में उचित निर्णय लेने के अधिकार होंगे। तो वो कोई लॉर्ड नहीं है। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेगा तो दंड के साथ साथ उसे कंपनसेशन भी देना होगा। जैसा मैंने आपको समझाया कि 5 रेवेन्यू स्ट्रीम के साथ 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत जमीन पे उतरेगा। और ये इतनी रेवेन्यू क्रिएट करेगा जो आज सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे 10 गुना ज्यादा पैसा क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम देंगे। और धीरे धीरे जो डेविएशंस हैं उनकी कैप्चरिंग बढ़ाई जाएगी। तो फिर जो बिहेवियरल डेविएशन है, ट्रैफिक के डेविएशंस हैं, उन पे फोकस किया जाएगा क्योंकि लोग बाग जो है नॉर्मल क्राइम नहीं करेंगे। तो क्राइम फ्री भारत जो है मॉडल विल बी यूज्ड फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। आगे चल के आपके आचरण में, और ये बात कही गई है कि यदि कोई चीज 21 दिन तक लगातार की जाए तो वो धीरे धीरे जो है आपके आदत में घुसने की कोशिश करता है। और यदि उसको 45 दिन और 90 दिन तक रिपीट कर दिया जाए तो वो आपके आदत का हिस्सा बन जाता है। तो क्राइम फ्री भारत केवल आपको एक अच्छा इकोसिस्टम ही नहीं देगा, इट विल ट्रांसफॉर्म यू एज ए सिटीजन। तो अकेला जो है ना वो रेवेन्यू नहीं देगा फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, वो तो प्लेंटी में मिलेगी ही मिलेगी। बट उसके साथ में जो है इट विल मेक यू गुड इंडिविजुअल। इसके जो ढेर सारे मॉडल्स हैं क्राइम फ्री भारत के, एग्रो एंड आयुष मॉडल है, इंडस्ट्रियल मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, जो कि इस देश को बदल देगा। और जो टैक्स फ्री भारत है, आप ये सोचिए कि जो इतने सारे जो है ना मैथोलॉजी बना के आपके ऊपर टैक्सेशन लाद दिया है और टैक्सेशन में इतने सारे स्लैब, इतने सारी चीजें कर दी हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को उसे समझना बहुत मुश्किल है। जब टैक्स फ्री भारत होगा तो कितनी सुकून की जिंदगी होगी। आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर केवल 2% फीस लगेगी एंड दैट अमाउंट विल बी जो है ना ए वेरी ह्यूज अमाउंट। वो ह्यूज अमाउंट जो है इट विल बी प्रोपोर्शनेट टू योर इनकम, क्योंकि आपका जो भी खर्च होगा वो उसी के हिसाब से होगा, जो डिजिटल मूवमेंट है उसी के हिसाब से होगा। लिहाजा जो है इट विल बी वेरी वेरी प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ द जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन या इनडायरेक्ट फीस विच विल बी जनरेटिंग 10 टाइम्स मोर रेवेन्यू देन व्हाट गवर्नमेंट इज अर्निंग थ्रू टैक्सेशन। आपकी जो अभी जो इसमें सर एक रेवेन्यू आ रही है गवर्नमेंट के पास 10 लाख करोड़ जो है केवल टैक्सेशन आ रहा है इनकम टैक्स से। सो इट इज नॉट ए वेरी ग्रेट टैक्स। हम जो है इससे कई गुना ज्यादा टैक्स जो है, कई गुना ज्यादा पैसा रेवेन्यू जो है सरकार को इट विल बी कमिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन फीस एंड दैट फीस जो है विल बी वेरी प्रोग्रेसिव। और चूंकि पेपर करेंसी खत्म कर दी जाएगी, लिहाजा ना तो भ्रष्टाचार संभव है, ना जो है ड्रग माफिया, ना जो है आपके हथियार माफिया, ना टुकड़े टुकड़े गैंग, ये कुछ भी संभव नहीं होगा। और जो लोग बाग इस बात से भी डरे हैं कि शायद साइबर क्राइम हमने एक सही इकोसिस्टम नहीं दिया है, नहीं तो साइबर क्राइम करना किसी के लिए संभव ही नहीं है। यदि आप हमारे वीडियो देखें कि हम कितनी आसानी से 3 से 6 महीने में साइबर क्राइम फ्री भारत कर सकते हैं। आज यदि साइबर क्राइम फ्री नहीं है तो उसके लिए हमारी लचर व्यवस्था, लचर इकोसिस्टम है। दिस कुड बी चेंज विद इन 3 to 6 months। इट डज नॉट रिक्वायर एनी ग्रेट माइंड। तो ये देश के लिए जो है, अब आप सोचिए आपकी जिंदगी कितनी आसान होगी जब आपको कोई टैक्सेशन का लफड़ा नहीं होगा। जब जो है एक मजदूर 50,000 रुपए बर्थ ऑफ परचेजिंग पावर उसको जो है वो उसकी आमदनी होगी मिनिमम,
और एक मजदूर परिवार में यदि 4 सदस्य हैं और यदि वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे तो आई एम वेरी श्योर कि वो अच्छे घर में रहने की भी अफोर्ड कर पाएंगे, अच्छा खा पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। जब आपके पास अश्योर्ड जो है ना इनकम आ रही है तो बहुत सारे जो सीएफबी के मॉड्यूल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल, वो आपके पास जाके आपके डिजाइन का जो है ना घर बना के आपको देंगे। आप जो है जो जाएंगे मजदूरी करने के लिए, आप बसों में जाएंगे, बसों में क्रचेज की व्यवस्था होगी, बस ऐसे एडवांस टूल होंगे जिससे कि आप वर्टिकल फार्मिंग कर पाएंगे। तो somebody has to think of it and somebody has to make it possible on the ground। आज हमारे पास कैपेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ पास प्रॉब्लम सोचने की शक्ति की है। चूंकि ये दुष्ट राजनेता सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसलिए बड़ा सोचने की बजाय हमेशा कैसे जो है ना मूर्ख बना के सत्ता में बैठे रहें, इसके बियॉन्ड सोचने की इनकी क्षमता ही नहीं है। तो आपको ये कितना कन्विंसिंग लग रहा है? देन वी विल टॉक अबाउट। कुछ प्रश्न मेरे थे, मेरे कुछ प्रश्न पहले उठ रहे थे। हाँ। आपकी पूरी बात सुनने लगे, वो प्रश्नों का जवाब आपने दे दिया। भाई कैशलेस करेंसी की बात जो आपने की, टैक्सेशन से भाई इस तरीके से जो है रेवेन्यू जनरेट होगा और वो ऐसे फ्लो करेगा। नीचे स्तर के जो जैसे मजदूर लोग काम करते हैं या दूसरे लोग काम करते हैं, उनके ऑन हैंड में जो है कैशलेस का काम आपको लगता है कि पूरी तरह से संभव हो जाएगा? अरे 200% संभव होगा। आज के दिन जब हमने कोई पॉलिसी घोषित नहीं की है, आज ये बड़ा फक्र का विषय है कि हमारे मजदूर फोन पे मजदूरी ऑलरेडी लेने लगे हैं। आज आप हाथ ठेलों पे देखिए क्यूआर कोड ऑलरेडी लग गए हैं। ये तब है जब हमने पॉलिसी घोषित नहीं की है। यदि हम आज से पॉलिसी घोषित करते हैं कि 2024 में ये देश जो है पेपर करेंसी मुक्त होने वाला है, तो जो समय हमारे पास 1.5 साल 2 साल 2.5 साल का, या हम 2024 की बजाय 2025 का टारगेट बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 साल का समय रहेगा इकोसिस्टम को और स्टैंडर्डाइज करने का। हमारे पास समय रहेगा टू मेक इट साइबर क्राइम फ्री। वो सब चीज़ों को करने के साथ प्रॉब्लम जो है वो मजदूरों के एंड पे नहीं है। मजदूरों को तो और फायदा है ना, उन्हें बैंक जाना है, वहीं से फोन पे से और बाकी सब चीज़ों से उनको पेमेंट मिल जा रहा है। पेमेंट कोई कम नहीं दे सकता है। पेमेंट में जो है देयर विल बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको दिन में 1 बार मजदूरी नहीं मिलेगी, आपको दिन में 25 बार मजदूरी मिलेगी। तो एक आपने वर्क कंपोनेंट किया और आपको पेमेंट उसका मिलेगा। आप जो है उस वर्क कंपोनेंट के साथ साथ उसके इफिशियंसी और बिहेवियरल कंपोनेंट को भी कैप्चर किया जाएगा। तो अकेला आप काम कर रहे हैं वो नहीं, आप काम कैसे कर रहे हैं, काम करते वक्त आपके व्यवहार में क्या शालीनता है, आप बुजुर्गों को सम्मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये सब चीजें भी कैप्चर की जाएंगी। तो अज्यूम करिए एक मजदूर को 1000 का पेमेंट हो रहा है और उसका बिहेवियर कंपोनेंट खराब है और उसको 0.7 का कोफिशिएंट मिलता है, तो 1000 की बजाय उसे 700 रुपए मिलेंगे। 300 रुपए उसी के वेलफेयर फंड में चले जाएंगे और उसको जाएगा कि ये 300 रुपए आपके क्यों कटे हैं, एंड ही विल बी एडवाइज टू मॉडिफाई हिज बिहेवियर। अज्यूम करिए कि फिर भी जो है ना वो अपना बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं करता है, तो देन ही विल बी टेकन टू द ट्रेनिंग शेड्यूल। मतलब उसको अपना बिहेवियर मॉडिफाई करना ही होगा, अदरवाइज उसको वर्क मिलना बंद हो जाएगा। तो आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। और दूसरी बात है कि आज आप बहुत नीचे जी रहे हैं। आप इमेजिन करिए जब लेबर को 50,000 रुपीज वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर मिलेगी और जो किसानों की आमदनी मिनिमम 5 गुना होगी, मिनिमम 5 गुना, ज्यादा तो 10 गुना भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट जो है वो जब तक कंज्यूमर के मुंह में नहीं जाएगा, इट विल बी हैविंग आइडेंटिटी ऑफ द फार्मर। तो जो बीच की चेन है उसको वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए पैसा मिलेगा, केवल वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए। जो फाइनल कंज्यूमर से पैसा चार्ज होगा तो उसको 1 MSP तो शुरू में मिल जाएगी, कंज्यूमर एंड पे 2 MSP से 3 MSP जो है ना चार्ज की जाएंगी,
और विदेशियों से 10 MSP से 100 MSP चार्ज की जाएंगी, क्योंकि उनके लिए संजीवनी चीज होगी, उसके लिए निरोगी होगा। जो आपका खाद्यान्न है और बाकी चीजें हैं उनमें सफिशिएंट मात्रा में आपको जो है स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए दीर्घायु बनाने वाले कंपोनेंट और औषधियां उसमें मिलाई जाएंगी। तो आटा जो है ना फॉर बीपी, आटा फॉर दिस, आटा फॉर दैट, इस तरीके के जो है ना डिफरेंशिएशन किया जाएगा और वही चीज जो है आज की तुलना में ज्यादा जो है ना महंगी बेची जा सकेगी और ज्यादा उपयोगी होगी। विशेष तौर पे विदेश में हमारा मानना है कि हम अपने प्रोडक्ट अपने इकोसिस्टम से 10 to 100 टाइम पे बेचेंगे, क्योंकि संजीवनी जो है वो ऐसी फ्री में नहीं मिलती है। अभी इसका उल्टा हो रहा है, आपके ऊपर केमिकल पॉइजन विदेशी लोग आपके ऊपर थोप रहे हैं, फिर जो है हमारे यहाँ की औषधि युक्त खाद्यान्न, औषधि युक्त चीजें वहां जाएंगी और जैसे पूर्व में सोने के भाव में वो बिकती थी उसी तरीके से हम उसे सोना नहीं कहेंगे, अब हम उसे 10 MSP से 100 MSP करेंगे। तो जो ज्यादा महंगी चीजें होंगी वो 100 MSP पे विदेशों को बिकेंगी और वही चीज जो है भारतीयों को 3 MSP पे मिलेगी। तो भारत में समृद्धि जो है इतने जोर से आने वाली है कि जो पैसा क्राइम फ्री भारत मिशन के जो है ना पूरे मॉडल से निकल के आएगा, दैट विल मेक दिस कंट्री बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब इन द वर्ल्ड। ये भारत जो है आज का भारत जैसा नहीं दिखेगा, ये भिन्न भारत होगा जहां का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा। ये गरीब जो है व्यक्ति वो इसलिए है क्योंकि हम उसे गरीब बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि वो हमको वोट दे। और दूसरी बात यह है कि जो भी व्यक्ति रहेगा वो ही विल डू द बेस्ट। उसको इंफीरियर काम करने का, जैसे आज का है, आज का आदमी आलसी है, कबाबी है, शराबी है, ठीक ढंग से काम नहीं करता है, दारू के नशे में और वो सब चीजों के बारे में उसका शरीर जर्जर हो गया है, उसकी काम करने की औकात ही नहीं रही है। इसके जस्ट उल्टा होगा, उसके शरीर में जो है ना शक्ति होगी, वो अच्छा व्यवहार करेगा तभी उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हमारे आचार विचार सोच में भी फर्क आएगा। भारत एक बहुत ही समृद्धशाली, एक अलग तरीके का देश बनेगा जिसकी कल्पना करना मेरे ख्याल से वो केवल वही सोच सकता है जिसने उसके हर मॉडल को विजुलाइज करके रखा है। तो अभी अपन जो है ना ये बातें ना करें, अपन केवल ये करें कि एक परिवर्तित भारत मिल रहा है, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। आप जो है सांसद बन रहे हैं बिना 5 पैसे खर्च किए, उसी आर डिस्ट्रिक्ट पे आप मंत्री बनेंगे बिना 5 पैसे खर्च किए हुए, उसी आर डिस्ट्रिक्ट पे आप मुख्यमंत्री बनेंगे बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। आज ये धूर्त नेता खुद अनपढ़ गंवार हैं, जो यदि भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाते हैं तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये जो व्यक्ति अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहते हैं और 8वीं बार जो है ना मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, ये इतने धूर्त हैं कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए नौमी फैल को जो है उप मुख्यमंत्री बना के आपके ऊपर थोप देते हैं। तो ये दुष्ट व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी, नियम कानूनों से मुक्ति मिलेगी, एक नया इकोसिस्टम आएगा, वो भी एब्सोल्युटली बिना किसी कष्ट को उठाए। ना कोई आपको रोड पे उतरना है, ना कोई अन्ना हजारे जैसा आंदोलन करना है, ना कोई लोकपाल आना है। इट विल बी ए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन विच विल कम ऑन द ग्राउंड एंड दैट टू विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल पेनी। तो अभी अपन ने जो है ना एक खाका खींच दिया है। अब आप ये बताइए कि जो 100 करोड़ वाली बात है और कैसे जो है ना एक क्राइम फ्री भारत मिशन आगे बढ़ेगा, उसे समझना चाहेंगे या आप समझ चुके हैं? मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मेरे विषय में ध्यान में आ रहा है कि आपने बहुत विस्तृत जानकारी इसमें दी और उस विस्तृत जानकारी से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन इस जगह एक बात जो करेंसी को लेकर अपन ने बात की कि भाई हम कैशलेस करेंसी करेंगे, कैशलेस करेंसी हो जाने से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कैशलेस करेंसी होना चाहिए। भ्रष्टाचार होते हैं वो वाकई में कैश पेमेंट से ही होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम पूरी तरह से इसको कैशलेस कर देंगे
तो क्या जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनको कैसे हम रोक? साइबर क्राइम हमारी दुष्टता के कारण हो रहे हैं। देखिए मैं आपको अभी 2 मिनट में समझाता हूं। साइबर क्राइम होना हमारी दुष्टता है। देखिए मैं आपको बताता हूं। आप जो है साइबर वो स्पेस, बढ़ेगा। एक मिनट, अभी 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। साइबर स्पेस में आप बिना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के नहीं घुस सकते हैं, नंबर 1, राइट। नंबर 2, जो ये टेलीकॉम सिस्टम है इसमें जो है बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है जो ढेर सारी कैलकुलेशन करती है। जब आप एक जगह पे ही बैठे हुए हैं और यदि कोई दूसरा टावर आपको अच्छी सर्विस देने की स्थिति में है तो आप जो है ना, आपने जगह भी नहीं बदली लेकिन आपका टावर बदल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ढेर सारा वोलाटाइल डाटा बैक एंड पे अवेलेबल है। उससे हम आईपी एड्रेस से लेके मैक एड्रेस से लेके हर चीज जो है कैप्चर करके जैसे सीडीआर में कुछ डाटा है, सीडीआर का डाटा जो है वो बिलिंग पर्पज के लिए था। अब जो है ये इन्वेस्टिगेटिव पर्पज के लिए इट विल बी कैप्चरिंग योर वोलाटाइल डाटा, जिसमें आपका आईपी एड्रेस रहेगा, आपका मैक एड्रेस रहेगा, आपकी लोकेशनल डिटेल रहेंगे। तो आपकी आइडेंटिटी से लेके हर चीज जो है कैन बी कैप्चर्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब मैं आपको अब दूसरी चीज पे ले जाता हूं। एक जो है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी में एक बटन क्रिएट कर दिया जाएगा, अलग से ऐप नहीं रहेगा, इसी में एक एक्स्ट्रा बटन क्रिएट किया जाएगा। जैसे ही आपको सस्पिशियस लगेगा और जैसे ही आप उस बटन को दबा दोगे वो जो है आपकी हर चीज को रिकॉर्ड करना चालू करेगा। अब आप ये सोचिए साइबर क्रिमिनल उस तरफ बैठा हुआ है और उसकी हर चीज रिकॉर्ड हो रही है और उस रिकॉर्डिंग के साथ साथ पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी है। अब अज्यूम करिए कि क्रिमिनल आपसे पूछता है कि ओटीपी बताइए। आपकी एआई ने समझ लिया कि ओटीपी मांग रहा है तो एक फर्जी ओटीपी आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेगा, जिसे आप कॉन्फिडेंस के साथ 5 बार भी पढ़ना हो तो 5 बार पढ़ के उसे सुना सकते हैं। अब आप ये सोचिए वो साइबर क्रिमिनल जब उस ओटीपी को डालेगा और उसका काम पूरा नहीं होगा तो वो शुद्ध रूप से आपको गाली देगा और हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। और उसके पीछे क्राइम फ्री भारत का इंजन है कि आज तो आप जो ना भटक रहे हैं और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। क्राइम फ्री भारत का इंजन तो कह रहा है कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, तो एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी सिस्टम के द्वारा, उसके जो पूरे एविडेंस हैं वो भी पहुंच जाएंगे और पुलिस को तकलीफ नहीं दी जाएगी। आज के कानूनी हिसाब से भारत के पूरे 140 करोड़ लोग जो है दे आर हैविंग द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 43 ऑफ द सीआरपीसी। ईच वन ऑफ अस आर हैविंग द पावर ऑफ अरेस्ट। तो भारत की हर जनता को जिसको पुलिस बनाया है कानून ने, उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग देके वो ड्यूटी निर्वहन के लिए तैयार किया जाएगा और वो ड्यूटी मुफ्त में नहीं कराई जाएगी। यदि आप अरेस्ट करेंगे तो पैसा मिलेगा आपको। यदि आप डेडली टाइप के वो हैं तो डेडली टाइप के लोगों को अरेस्ट करने के लिए अलग तरीके के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके अरेस्ट के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा और खूब पैसा बांटो क्योंकि वसूल तो उसी अपराधी से होना है। तो ये दिस विल चेंज द होल इकोसिस्टम। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप बताइए क्या साइबर क्राइम संभव है? जो आपकी डार्क वेबसाइट्स वगैरह हैं दे कैन बी प्रोएक्टिवली डग्ड इन। आपके सिस्टम को ऑलरेडी उनका सब कुछ मालूम है। वो इसके पहले जो है ना क्राइम करके आपको ब्लैकमेल करें, उनका जो है ना हर क्राइम अटेम्प्टेड क्राइम है। देखिए मैं आपको बताऊं साइबर क्राइम में इट इज जस्ट लाइक ए, हम इसको मछली मारना जैसा कहते हैं। तो जैसे मछली को पकड़ने के लिए एक लंबे एरिया में जाल फेंका जाता है और उसमें से कुछ मछली पकड़ती है, साइबर क्राइम में भी साइबर क्रिमिनल हजारों लोगों को फोन करता है, हजारों लोगों को ईमेल भेजता है, हजारों लोगों को लिंक भेजता है, तब जो है ना वो कुछ को मुद्दू बना पाता है। और वो जितने लोगों को भेज रहा है इट इज ए अटेम्प्टेड क्राइम। तो उसने यदि 10 लाख लोगों को ईमेल भेजी तो ही हैज डन 10 lakhs क्राइम। और कानून में थोड़ा संशोधन करके हर अटेम्प्ट को एक इंडिपेंडेंट जो है ना वो बनाया जाएगा और जो सजाएं हैं वो कॉन्जिक्यूटिवली नहीं चलेंगी, सीरीज में चलेंगी। तो यदि आप 1 साल की भी सजा रखेंगे और उसने 10 लाख जो है ना ईमेल भेजी हैं तो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर 10 लाख साल की सजा होगी उसको। वो व्यक्ति सड़ जाएगा जेल में और उसको सजा भी 45 दिन के अंदर मिल जाएगी और वो भी बिना थाने जाए और वो भी बिना कोर्ट जाए, क्योंकि इसमें क्राइम फ्री भारत का पूरा इंजन लगा हुआ है
जो बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज करा रहा है। क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन है वो 15 दिन में 61 साक्ष्यों के साथ चालान पेश करा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम जो आज की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, और 3 दिन से 30 दिन के अंदर वो सजा भी दे देगा। अब बताइए कौन जो है ना, साइबर क्रिमिनल जनरली समझदार व्यक्ति होते हैं, वो इसलिए साइबर क्राइम करते हैं क्योंकि उस इजी गॉट मनी से वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। यदि उन्हें मालूम हो कि हम अगले ही क्षण पकड़ के और जिंदगी भर जेल में सड़ते रहेंगे, तो आप बताइए साइबर क्राइम होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। शंकर शर्मा जी ये बताइए, जो मैंने रणनीति बताई है, और इसमें थोड़ा सा और हम चेंज कर देंगे, जिससे जो डाटा वाटा की प्रॉब्लम आती है, हमें अपने एग्रीमेंट को ही डिफाइन करना है कि नो कंपनी विल बी इन पोजीशन टू ट्रांजैक्ट विद द इंडियन मैसेज अनलेस दे आर हैविंग सर्वर ओवर हियर। तो जो भी अभी वर्तमान प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएंगी। अब अज्यूम करिए ये पर्सन सिटिंग इन पाकिस्तान और सिटिंग इन सम अदर कंट्री, ही इज एनेमिकल टू द इंडिया एंड इंडिया को जो है ना परेशान करना चाहता है। वो व्यक्ति जब हैंड शेकिंग पे आएगा, वी नो हिज लोकेशन, वी विल से कि नहीं आपको हैंड शेक नहीं करने देंगे। उससे कहेंगे कि तुम ये 25 और प्रोटोकॉल करो, तुम अपनी कंट्री से जो ना एक एफिडेविट दिलाओ कि जो है ना यदि हमारा बंदा क्राइम कर देगा तो जो भी हानि होगी हम प्रतिपूर्ति करेंगे। तो आप बताओ ये जो साइबर क्रिमिनल्स के डैन बन गए हैं, ये डैन विलोपित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। तो ये जो साइबर क्रिमिनल क्राइम है ये हमारी लचर व्यवस्था की देन है। हम जाते हैं, हमारी FIR दर्ज नहीं होती है, जबकि अटेम्प्ट इज आल्सो ए क्राइम। किसी ने आपको मैसेज भेजा है, ही हैज कमिटेड ए क्राइम। किसी ने आपको एक फर्जी लिंक भेजी है, ही हैज कमिटेड क्राइम ऑफ अटेम्प्ट, ही हैज अटेम्प्टेड टू कमिट क्राइम। यदि आप मूर्ख नहीं भी बने हैं, आप बताइए लाखों की संख्या में जो है ना मेल आ रही हैं, यदि आपका सिस्टम जो है FIR भी खुद कर दे रहा है, एविडेंस भी खुद दे रहा है, अरेस्ट भी खुद कर दे रहा है, और अरेस्ट करने के वाले को पैसे भी दे रहा है, और वो 30 दिन में सड़ने के लिए पहुंच जाएगा, आप बताइए कोई जरूरत करेगा क्या साइबर क्राइम करने की? साइबर क्राइम हमारे दुष्ट राजनेताओं की सोच ना होने के कारण है, क्योंकि वो खुद क्रिमिनल हैं। वो अपने खुद जो है ना घूस के और जो पैसे हैं उनको बचाने के लिए कैशलेस भारत को कभी नहीं बनाएंगे। वो डिजिटल करेंसी तो ले आएंगे लेकिन कैशलेस भारत नहीं होगा। जो लोग चुनाव के जीतने के लिए डीमोनेटाइजेशन पे जा सकते हैं, वो कितनी घटिया सोच के व्यक्ति होंगे, जिनकी सोच इतनी घटिया है कि एक छोटा सा चुनाव जीतने के लिए यदि वो देश को जो है ना दे कैन मेक जो है ना कंट्री टू अंडरगो जो है ना डीमोनेटाइजेशन, ये दुष्टता की पराकाष्ठा है। अदरवाइज आप मुझे बताइए, आपने जनधन योजना के तहत सभी अकाउंट खोल दिए थे, जो कुछ रह गए थे उन्हें और खोल देते, जिसके पास जितना भी पैसा होता है उसको जो है ना वो जमा करने देते, हर किसी के पास जो है ना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रिंट करके पहुंचा देते। कितनी आसानी से हम बिना किसी दिक्कत के इन सब जो है ना परेशानियों से बाहर निकल जाते, एंड वी वुड नॉट हैव बीन रिक्वायरिंग द पेपर करेंसी। आज आप बताइए पेपर करेंसी, आज हम जो है ना हम पेमेंट कर रहे हैं वो हम फोन पे पेमेंट कर रहे हैं। मैं मैथिली शरण गुप्त ने कई मजदूरों को पेमेंट फोन पे किया है। पीपल आर एक्सेप्टिंग, और ये तब एक्सेप्ट कर रहे हैं जब आपके ऊपर कोई टाइम बाउंड नहीं है। जब आपका जो है ना टाइम बाउंड होगा तो लोग जो अभी थोड़े झिझक रहे हैं उनकी झिझक खत्म हो जाएगी। और जब आपने उसको साइबर क्राइम फ्री कर दिया है कि साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति जेल में ही सड़ के खत्म हो जाएगा, तो आप बताइए कौन साइबर क्राइम करेगा? अभी आप जो है ना बड़ी बड़ी बाउंड्री बना रहे हैं, ताले के ऊपर ताले लगा रहे हैं, फिर इसका एकदम उल्टा होगा, आपके दरवाजे खुले होंगे और चोर की हिम्मत नहीं होगी आपके घर में चोरी करे। जैसे आज अभी कुछ केसेस में जो है जेल से भागने पे जो लोगों को शूट आउट किया गया है, आज आप जेल का दरवाजा खोल दीजिए, अपराधी बाहर नहीं निकलेगा। उसे मालूम है कि कहीं जो है ना ये शूट करने का जो है ना कोई दूसरी स्ट्रेटेजी तो नहीं है। आप मुझे बताइए। नहीं बिल्कुल सत्य है। ये तो हमें इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा। अभी दुष्टता का इकोसिस्टम है, और ये दुष्टता का इकोसिस्टम इज लार्जली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पीपल। ये अपने छोटे लाभ के लिए जी रहे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये पेपर करेंसी मुक्त भारत कैसे लाएंगे, इनका पैसा कहां जाएगा?
और ये जब इतनी छोटी सोच के लोग हैं कि एक चुनाव जीतने के लिए इस देश को जो है ना, दे कैन मेक द कंट्री टू सफर। आई एम नॉट सेइंग कि डिमोनेटाइजेशन वाज बैड, बट डिमोनेटाइजेशन जो हमने 2016 में माननीय नरेंद्र मोदी को एक 18 पॉइंट का पत्र लिखा था, यदि उसका वो पालन कर लेते तो डिमोनेटाइजेशन के पूरे 5 और 6 ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए होते। लेकिन वो तो सोच के हिस्सा नहीं था। और ऐसा नहीं कि मैंने उनको अकेला पत्र लिखा, पत्र हमने अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से लिखा, हमने उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी से बात की। आई वॉज कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू गाइड देम। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, 2016 की बात कर रहा हूं। तो हमारे राजनेता जो स्वयं अपराधी हैं, अनपढ़ और गवार हैं, जो आपके ऊपर अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून 75 साल के बाद थोपना चाहते हैं, अब इनके पाप का घड़ा भर गया है। अब हमें क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर इन्हें बिना खर्च किए हुए सभी 543 जो है सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेताओं को पराजित करने की जो क्राइम फ्री भारत की स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी समझना चाहोगे? अभी तो हमने चंद्रगुप्त की यात्रा के लिए बताई थी। देखिए सब बिल्कुल ठीक है, आप बोले। नहीं, आप उसको समझना चाहते हैं कि हम कैसे 100 करोड़ होंगे, वो भी बिना खर्च के? नहीं, मैंने समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। तो आसानी से हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? हमें जो है इसके लिए एक तो ऊर्जाकृत करना है, तो जो हम बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है। दूसरा संकल्पित करना है, तो 5 संकल्प है। पहला संकल्प है 9 दिन का, सबसे छोटा। 9 दिन एक बहुत छोटा समय होता है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम अपने से जुड़े 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ेंगे, केवल 90 लोगों को जोड़ना है। दैट इज संकल्प नंबर 1। यदि वो संकल्प किसी के लिए कठिन पड़ रहा है तो हम प्रतिदिन 5 लोगों को जोड़ेंगे, और ये संकल्प फिर हमारा 18 दिन चलेगा, हम 90 दिन को जोड़ेंगे। फिर तीसरा है कि हम प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, फिर ये संकल्प 30 दिन चलेगा। फिर है कि हम प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, फिर संकल्प 45 दिन चलेगा। फिर 5वां संकल्प है कि हम प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ेंगे, ये हमारा संकल्प जो है 90 दिन चलेगा। तो ये हो गया है, पहले हमने ऊर्जाकृत कर दिया है, लोगों के अंदर जोश बनाया, फिर हमने उसको संकल्पित कर दिया। अब संकल्प के बाद तीसरी चीज आती है शपथकृत करना। तो शपथकृत करने के भी 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। राइट? चंद्रगुप्त की डेफिनेशन हमने आपको बता दी है कि जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा 2024 में संसद चुनाव के पहले, वो 543 ऊपर के लोग जो हैं वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। राइट? और उसके लिए चंद्रगुप्त की यात्रा आज से ही प्रारंभ करना होगी। तो ये चंद्रगुप्त जिनके चेहरे जो है ना नहीं मालूम होंगे, ऐसे चंद्रगुप्त जो है वो इस यात्रा से निकल के आएंगे। तो इसका दूसरा हिस्सा है, मैं शपथ लेता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी ऊर्जा के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। ये हो गया है शपथ का सेकंड पार्ट। फिर शपथ का तीसरा पार्ट है कि मैं शपथ लेता हूं कि अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करते हुए, संकल्पित करते हुए मैं जो है दिन के हिसाब से अपने लोगों को जोड़ूंगा। तो पहला है कि सोमवार को मैं अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा, मंगलवार को अपने दोस्तों और पड़ोसियों को जोड़ूंगा, बुधवार को रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, गुरुवार को अपने जो ढेर सारे सर्कल्स होते हैं उनसे जुड़े लोगों को जोड़ूंगा, शुक्रवार को जो है हम युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ेंगे, शनिवार को वरिष्ठ नागरिक और को जोड़ेंगे, और रविवार को समाज सेवी संगठनों को जोड़ेंगे। और इस पूरी कवायद में जो विद्वान लोग हैं, जो खुदगर्ज हैं, जो अपने लाभ के लिए जीते हैं, जो अपने लाभ के लिए किसी का भी पट्टा लगा के घूमते हैं, जिनकी विद्वत्ता उनके लिए नहीं है, जिनकी विद्वत्ता देश के लिए नहीं है, जो अपने छोटे से लाभ के लिए इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हैं, इस व्यवस्था के चरण सेवक बने हैं, उनको पत्थर मानेंगे। और पत्थर मान के उनको जो है जैसे ही समझ में आ जाएगा
कि इनमें से हमारे जो है ना उसमें कोई भी पत्थर है तो उस पर एनर्जी खर्च नहीं कहेंगे। कहेंगे आप तो विद्वान हैं, आप जो है ना अपने विवेक से निर्णय लें और उससे बातचीत जितने जल्दी खत्म होकर अपनी ऊर्जा बचाना है। क्योंकि ये विद्वान लोग इतने बदमाश हैं कि अपनी विद्वत्ता से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हमें ना तो अपनी एनर्जी लेवल को कम होने देना है, ना हमें कंफ्यूज होना है। लिहाजा ऐसे विद्वान लोगों को पत्थर मान के किनारे कर दीजिए। अब आप जो है देखिए, इनके लिए भी कबीरदास जी एक व्यवस्था देके गए हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब चारों तरफ जो है लोग क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के उसका जो लालिमा चारों तरफ फैलेगी, तो ये पत्थर तो विद्वान लोग हैं, ये खुदगर्ज भी हैं। जब इन्हें लाभ इस तरफ दिखेगा तो ये विद्वान लोग भी अपना पाला बदल के दंडवत होते हुए क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेंगे। तो इसकी भी चिंता नहीं पालना है। अब 100 करोड़ कैसे बनेंगे, ये बात मैं जनरली समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि हम आज ही इस कार्यक्रम को शुरू किए और यू आर नंबर 1, और आपके बाद हमने 8 लोगों से और बातचीत की, तो आज शाम तक हम 10 लोग जो है ऊर्जाकृत भी होंगे, संकल्पित भी होंगे और शपथकृत भी होंगे। तो दूसरे दिन ये 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन 10,000 हो जाएंगे, पांचवें दिन 1 लाख हो जाएंगे, छठवें दिन 10 लाख हो जाएंगे, सातवें दिन 1 करोड़ हो जाएंगे, आठवें दिन जो है 10 करोड़ हो जाएंगे और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। तो शंकर जी कहेंगे कि जो है ना डीजी साहब, आपका दिमाग सटिया गया है क्या? लोगों को जोड़ना कोई मैथमेटिक्स है क्या? ऐसे नहीं जुड़ते हैं लोग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत ही आसान है। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं, और 9वें दिन चूंकि हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है, लिहाजा 90 करोड़ लोगों को किसी भी को व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, उनका अपने आप जुड़ने के मात्र से ही संकल्प पूरा हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं आप? तो 90 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र जुड़ने से पूरा हो जा रहा है 100 करोड़ में से। तो क्या अपने आप को जोड़ना कठिन काम है? 9वें दिन और 8वें दिन के यदि हम संख्या जोड़ दें तो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 99 करोड़ जोड़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि यदि हर व्यक्ति एक व्यक्ति को भी जोड़ ले, यदि पति अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को, बच्चे को, रिश्तेदार को, किसी एक व्यक्ति को जोड़ ले, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र एक लोग को जोड़ने से पूरा हो रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है। अब जो है ना, मैंने तो सभी के लिए संकल्प दिया है कि 90-90 जोड़ेंगे, जबकि हमारे इस मॉडल में अकेले मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है, क्योंकि उनके पास 9 दिन है। जो हम 9 लोगों को जोड़ेंगे उनके पास 8 दिन बचेंगे, तो उन्हें मात्र 80 लोगों को जोड़ना है। 90 लोगों को मात्र 70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों को मात्र 60 लोगों को जोड़ना है। 9000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है। 9 करोड़ को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, और 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है। क्या ये कठिन है? नहीं, बिल्कुल कठिन। जब ये इतना सरल है, हम जुड़ के जो है बड़ी आसानी से हमारे जो चंद्रगुप्त होंगे वो इनको, इन बड़े जो है ना बड़े बड़े नेताओं को जो 4-4, 5-5 बार से जो है ना सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो ताश के पत्ते की तरह ढह जाएंगे जब 100 करोड़ लोग जो है संकल्प के साथ जो है ना अपने चंद्रगुप्तों को जिताएंगे। और वो चंद्रगुप्त कौन होंगे? ऐसे चेहरे जिनके आज चेहरे भी स्पष्ट नहीं है। हमें भी नहीं मालूम है कि कौन चंद्रगुप्त बन के उभरेगा। कितनी पारदर्शी व्यवस्था होगी, और हर व्यक्ति को बिना किसी पैसे को खर्च किए हुए वो पूरे इकोसिस्टम को बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा। जहां मैथिली शरण गुप्त ने यहां तक भी सोच के रखा है कि हमें 4 साल तक ऑर्डिनेंस से देश चलाना होगा, जहां पर ढेर सारे मॉडल्स ऑलरेडी तैयार करके रखे गए हैं, जहां ढेर सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बना ली गई है। इसमें 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ऑलरेडी की जा चुकी हैं, और 53 यूनिवर्सिटीज के साथ जो है ना टाई अप होकर वहाँ के बच्चे मेजर और माइनर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लीगल यूनिवर्सिटी के बच्चे ड्राफ्ट लॉ बनाने में
लगे हुए हैं। एक ड्राफ्ट लॉ 2020 सितंबर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑलरेडी भेजा जा चुका है। तो इस प्रक्रिया के दौरान हम उसे और रिफाइन करते जाएंगे, और जब हम ऑर्डिनेंस लाएंगे तो 6 महीने के हर अनुभव के आधार पर उस ऑर्डिनेंस को भी रिफाइन करेंगे, तो बिना किसी उसके ये पूरे देश का इकोसिस्टम बदल जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या इसमें आपको कोई संशय है? सर मुझे अब कोई संशय नहीं है, इस कार्य को अपन बिल्कुल कर। तो मैं ये मानूं कि क्या चंद्रगुप्त, आप जो है चंद्रगुप्त की यात्रा के ऊपर लग चुके हैं? आपने पिछले 24 घंटे में कुछ लोगों को जोड़ा है क्या? हाँ, मैंने लोगों तक जोड़ने की पूरी कोशिश की है। नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। यदि से मान लो मैंने आपसे बात की तो आप जुड़ ही जाएंगे। तो जिन लोगों से जो आपसे वर्षों से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के साथ आपने वर्षों से काम किया है, जिनके दिमाग में, जिनको आपने लीडरशिप दी है, जिनको आपने न्याय दिलाया हुआ है, उनसे आप बात करेंगे तो उनको जो है ना वो तत्काल नहीं जुड़ेंगे। ये बात जो है मिस्टर शंकर शर्मा जी, ये उचित नहीं है। आप हल्की फुल्की बात मत करिए, ये देश निर्माण का मामला है। आप पूरी शक्ति से, पूरी ऊर्जा से भिड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, उसका रिजल्ट तुरंत ही आएगा और आज ही रिजल्ट। और सबसे पहले, जैसा कि वो पहला कहा गया कि पहला दिन हमें अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है, तो मिसेस शर्मा को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए, माता पिता को जोड़िए, चाचा चाची, मामा फूफो वगैरह को जोड़िए, और फिर जो है मित्रों को जोड़िए, अपने पड़ोसियों को जोड़िए, जिन लोगों को आपने लाभ पहुंचाया उनको जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़िए। आप इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनके लोगों को जोड़िए, और उनको दिखाइए कि वो कहाँ एनर्जी खर्च कर रहे हैं। जिनके लिए ये लगे हुए हैं वो दुष्ट लोग तो जो है ना इतने दुष्ट हैं कि आपके सगे ही नहीं हैं। आप बताइए, वो आपके सगे हैं क्या? वो आपके साथ रोज विश्वासघात कर रहे हैं। तो मेरा तो सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से आह्वान है कि आपके राजनेता तो आपके साथ बदमाशी कर रहे हैं, आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी में बने रहिए, उनके कार्यकर्ता करिए, भीड़ बनाइए, सब करिए उनके साथ, लेकिन साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के चंद्रगुप्त की यात्रा पर भी निकल जाइए, जिससे यदि आपकी पार्टी आपके साथ दगा करे तो आपके पास चंद्रगुप्त का जो है ना एक ऑलरेडी मॉडल अवेलेबल है। आप बिना खर्च के जो है ना केवल जो है ना सांसद बनेंगे, बल्कि मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। बताइए, आपको क्या कहना है? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन? आपको नहीं लगता है कि जितने भी पंच और सरपंच हैं उन सबको जोड़ना चाहिए? इन दुष्ट राजनेताओं ने पंच और जो तृतीय लेवल की सरकार है उसमें जो है पार्टी बेस बना के इन्होंने अपना पार्टी कैडर जो है ना गाँव तक पहुंचाने की कोशिश की है। आज हर गांव जो है पार्टियों में बटा हुआ है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ की शालीनता, वहाँ की शांति खत्म हो गई है। हमारे राजनेता इतने दुष्ट हैं कि अपने छोटे से पॉलिटिकल लाभ के लिए इस देश के साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। बताइए, आप जो है ना आज भी जो है एमएलए एमपी इन जो है पंचों और सरपंचों को अपना प्यादा मानते हैं। जो पंच और सरपंच इनकी इच्छा के नहीं होते हैं उनके खिलाफ झूठी शिकायतें करवाते हैं। कई बार तो उनका इलेक्शन भी रद्द करवा देते हैं। कई बार तो जो है ना उनको, उनके खिलाफ जो है ना फर्जी मुकदमा कायम करा के उसे जेल में भी भेज देते हैं। बताइए, ये बात सही है कि नहीं है मिस्टर शंकर शर्मा? इसमें आवाज तो आ रही है सर, लेकिन पूरा मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, पता नहीं। नहीं, कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा